नमस्कार, आप देख रहे आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर रविवार को एक रैली में जानलेवा हमला हुआ। ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी हमलावर ने इन पर कई राउंड गोलियां चलाई। गोलीबारी में पूर्व राष्ट्रपति घायल हो गए। घटना के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उनके एक कान से खून बह रहा है। गोली चलते ही ट्रंप अपने दाहिने कान पर हाथ रखते हुए डायस के नीचे झुक गए। इसके बाद वहां मौजूद भीड़ में चीख पुकार मच गई और लोग अपने आप को बचाने की कोशिश में इधर उधर भागने लगे। इसके फौरन बाद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने ट्रंप को घेर लिया और उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। घायल ट्रंप को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें छुट्टी दे दी। इस बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि मैं पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुई गोलीबारी पर जल्दी प्रतिक्रिया देने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस और सभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण है, मैं रैली में मारे गए शख्स के परिवार और बुरी तरह घायल एक अन्य शख्स के परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताता हूं। यह अविश्वसनीय है कि ऐसा कृत्य हमारे देश में भी हो सकता है। इस समय हमलावर के बारे में कुछ भी पता नहीं, वह अब तक मर चुका है। गोवा में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग रोजगार का एक बड़ा स्रोत है, जो वर्तमान में देश भर में लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। उद्योग में प्रौद्योगिकी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए और अधिक रोजगार सृजित करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन के दौरान सृजित अवसरों का दोहन करते हुए वास्प की स्थापना की गई। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ ही वेब्स ग्लोब समिट का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 20 से 25 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के साथ साथ पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। से प्रकाशक श्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि वेव्स 20 तारीख से 26 तारीख से गोवा में इफ़ी के समय हो रहा है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजन मीडिया और एंटरटेनमेंट सोसाइटी को लेके इस तरह के उसको ज़्यादा बढ़ावा देना के लिए वेव्स फेस्टिवल जो ग्लोबल फेस्टिवल ग्लोबल समिट गोवा में करने जा रहा है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अश्विनी वैष्णव और उनकी मिनिस्ट्री की तरफ जो गोवा में आयोजन करने का उन्होंने जो सपना देखा है उसको मैं स्वागत करता हूं। और इफ़ी 20 साल से हम होस्ट कर रहे हैं। वेव्स भी इसी लेवल पे बहुत ग्लोबली सभी पार्टनर गोवा में आएंगे, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर में एलजी को अधिक शक्ति देने पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज आप ऐसा अध्यादेश लेकर आए हैं जिसके द्वारा आपने जम्मू की सबसे शक्तिशाली विधानसभा से सब कुछ छीन लिया है। साथ ही कहा कि आप पूरे देश में कश्मीर को नगर पालिका बनाना चाहते हैं। साथ ही कहा कि अगर कल जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी तो वह बीजेपी की नहीं बनेगी। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जुलाई, आप जानते हैं कि आज हमारे शहीदों का दिन है। उन शहीदों का जिन्होंने हमारी खातिर, हमें गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करने की खातिर, हमारे तशख़्ख़ुस की खातिर, हमें तानाशाही से आज़ाद करने की खातिर अपनी जानें कुर्बान की ताकि जम्मू कश्मीर में एक अवामी राज कायम हो। और यही वजह है कि 1947 में हमने एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद सब मामलात को यकतरफा रख के हमने हिंदुस्तान का हाथ थाम लिया, ये सोच के कि जम्मू कश्मीर जो तब तक एक आज़ाद रियासत थी, अपने आप में एक छोटा सा मुल्क जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट अलग अलग ज़बानें बोलते, अलग अलग पोशाकें पहनते, अलग अलग मौसमों में रहने वाले लोग इकट्ठे रहते थे कि हम एक जमहूरी मुल्क में ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। मगर आज अफसोस से कहना पड़ता है कि आज कश्मीरी ये सोचने के ऊपर मजबूर हो गया है, क्या मुझसे कहीं
चूक होगी उस दिन वो फैसला करने में। अस्सलाम वालेकुम। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रायबरेली में एक पति ने पहले अपनी 5 दोस्तों के साथ शराब पार्टी की, उसके बाद पत्नी के साथ गैंग रेप करवाया। यही नहीं, बाद में पत्नी की हत्या कर दी। ग्रामीणों ने जब पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को छिपाने के लिए रात में पेट्रोल डालकर 100 को गांव के किनारे जलवा दिया। रायबरेली में बछरावा कोतवाली क्षेत्र के चुड़वा गांव में शनिवार देर शाम ग्रामीण और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ। दरअसल गांव के रहने वाले जीतू सिंह का 2 साल पहले उत्तराखंड की रहने वाली चांदनी के साथ प्रेम विवाह हुआ था। जीतू शराब पीने का शौकीन था। आरोप है कि जीतू सिंह अपने 5 साथियों को घर बुलाया, पहले शराब पी, उसके बाद उसकी मौजूदगी में उसके साथियों ने पत्नी के साथ गैंग रेप किया। यही नहीं, मामले को छुपाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने जब इसकी सूचना पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन जब शनिवार देर शाम 100 गांव पहुंचा तो ग्रामीणों को आशंका हुई कि पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घटना को छुपाने के लिए फेरबदल करा दिया है। इसके बाद मृतक महिला का 100 गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और ग्रामीणों और पुलिस के बीच कई घंटे तक नोकझोंक के साथ हंगामा होता रहा। बैंड था वो बाहर से 4-5 लोग घर में बिठाता था मशीन पर। अच्छा, नशेड़ी बैठे थे 4-5 लोग, फिर और वही इसके साथ जो है क्या हुआ? गलत काम हुआ। अच्छा, कितने लोग थे लगभग? 4-5 लोग बैठे थे मोहल्ले के। हम सब दूसरे मोहल्ले के, लेकिन जो मोहल्ले लोग बताते हैं क्या चाहते हैं आप लोग? पुलिस ने दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई की? मैं भी कोई तहरीर ही नहीं पता लगता हमको, सुनना कोई तहरीर ही नहीं दे रहा है। इनके साथ गैंग रेप हुआ, 4-5 लोगों ने मिलके किया और इनका पति उसमें शामिल रहा। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने अभी दरोगा जी आए थे, हैं मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि 302 के तहत मुकदमा 376 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। उधर बिजनौर में बारात में डांस करने को लेकर हुए मामूली विवाद को इतना तूल पकड़ लिया कि दूल्हे के भाई की गांव के ही लोगों ने जान मारने की धमकी दे डाली। दूल्हे का भाई जब गांव पहुंचा तो पहले से ही घात लगाकर बैठे लोगों ने दूल्हे के भाई पर हमला कर दिया और कई राउंड फायरिंग की। गोलीबारी में दूल्हे का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर किया। घटना धामपुर थाना क्षेत्र की है। उधर बिजनौर में गुलदार के हमले से एक 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची अपनी मां के साथ खेत पर काम से गई थी, तभी गुलदार ने हमला कर दिया। बच्ची की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं ग्रामीणों में गुलदार को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। बिजनौर के थाना नहटोर के फाजलपुर मंडोरी गांव का ये मामला है। गुना के धरनावादा थाना पुलिस ने जमीन खोदकर चांदी के 50 किलो से अधिक वजनी चोरी के जेवरातों को खोजने में सफलता प्राप्त की है। 1 महीने पहले राजस्थान के मनोहर थाना से बदमाशों द्वारा चुराए गए कपड़े की पोटली में बांधकर सभी जेवरातों को चीड़ा खेड़ी में एक खेत में जमीन के अंदर गाड़ कर छुपा दिया गया था, लेकिन पुलिस ने जमीन के नीचे दबे जेवरातों को भी खोज निकाला। इस मामले का पुलिस अधीक्षक एसपी संजीव कुमार ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। बरामद 54 किलो 300 ग्राम चांदी की कीमत करीब 53 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस द्वारा धारा 106 BMSS के तहत कार्रवाई की गई है। झालावाड़ जिला राजस्थान स्टेट के आज से करीब 1 महीने पहले हो चुकी बड़ी चोरी थी और चोरी बड़ी होने के कारण हमारा कंसर्न और राजस्थान पुलिस बार बार उनसे सहयोग की अपेक्षा रख रही थी और झालावाड़ उनसे भी रिपोर्ट मेरी बात आई थी। वहाँ एक
टीम भी गठित की गई थी इस चोरी को निकालने के लिए, जो हमारी टीम के साथ लगातार पिछले 1 महीने से काम कर रही है। तारीख 11 जुलाई को अंततः हमारी टीम को सफलता मिली और ये रिकवरी हुई। सागर जिले के गाड़ाकोटा थाना क्षेत्र में सागर से जबलपुर जा रही बस पेड़ से टकराकर पलट गई, जिससे 5 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। मिली जानकारी के अनुसार सागर से चलकर जबलपुर तक जाने वाली यात्री बस गाड़ाकोटा के आपचंद गुफा के भूरा बाबा के पास अनियंत्रित हो गई, जिससे वह पेड़ से टकरा गई और पलट गई। घटना की जानकारी लगते ही गाड़ाकोटा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गाड़ाकोटा ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। गाड़ाकोटा थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे ने बताया कि सागर गाड़ाकोटा मार्ग पर बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और पलट गई, जिसमें 5 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली थी, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गाड़ाकोटा ले जाया गया, जहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। सागर गड़ाकोटा मार्ग पर भूरे बाबा के पास राज ट्रेवल्स की यात्री बस की दुर्घटना होने की खबर प्राप्त हुई थी। इस पर से तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को बस में से निकालकर और थाना मोबाइल और अपनी 100 नंबर 100 डायल से अस्पताल भिजवाया। इसमें कोई ज़्यादा गंभीर घायल नहीं हुआ, 4-5 लोग घायल हुए हैं, जिनको प्राथमिक उपचार यहाँ पर गड़ाकोटा के अस्पताल में चल रहा है और इसमें अभी घायलों के बयान वगैरह लेकर और इसमें प्राथमिक कार्रवाई की जाएगी। चिचोली बैतूल जिले के सभी पुलिस थानों में मध्य प्रदेश पुलिस के निर्देशन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पुलिस थाना परिसर में पुलिस अधीक्षक निश्वल झारिया, एडिशनल एसएसपी कमला जोशी सहित पुलिस कर्मचारियों ने और जिले के सभी पुलिस थानों पर थाना प्रभारी और पुलिस स्टाफ ने फलदार, छायादार और औषधीय पौधों का पौधारोपण किया, जिसमें कई तरह के पौधे लगाए गए। आज यहाँ पे हरियाली महोत्सव के अंतर्गत जो भी पूरी पुलिस लाइन पेड़ पौधे लगाए गए हैं, पूरी फैमिली आई है, बाकी लोग भी आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ, ये जो पेड़ पौधे हमने लगाए हैं ना, इनका आगे चल के पानी वानी देना, खाद देना, वो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि टाइम पे पानी वगैरह मिलता रहे। हाँ, पौधे लगाओ भाई, बहुत गर्मी हो गई है, 50 डिग्री पहुँच गया है, प्लीज पौधे लगाओ और एक पौधा माँ के नाम जरूर लगाना प्लीज। प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुसार आज हरियाली महोत्सव के उपलक्ष्य में समस्त पुलिस परिवार और उनकी फैमिलियाँ आज एक पेड़ माँ के नाम लगाने का आज संकल्प लिया है, जिसमें सभी ने एक एक पेड़ लगाए हैं। आज एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान में संपूर्ण मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा सभी अपने कार्यालय, थाने, चौकी अन्य स्थानों पे वृक्षारोपण किया गया, जिसमें हमने परिवारजनों के साथ समस्त पुलिस कर्मचारियों के द्वारा उनके परिवारजनों के साथ एक पेड़ का रोपण किया गया। और इस पूरे कार्यक्रम को हमने बैतूल पुलिस के द्वारा, एसपी सर के द्वारा जूम ऐप में सबकी मॉनिटरिंग की और आगे भी ये इस तरह से पेड़ जो इनके द्वारा रोपण किए गए हैं ये सरवाइव कर जाएं, इसके लिए हम निरंतर 2-3 मंथ तक इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। मध्य प्रदेश के सिवनी जिला के उगली थाना क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह खून से लथपथ पति पत्नी के शव मिलने से जिले में सनसनी फैल गई थी। वहीं 24 घंटे के अंदर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को सलाखे के पीछे भेज दिया। मामला जिले के उगली थाना क्षेत्र के पांड्या छापरा गांव के पास सनाथर रोड पर जंगलों के बीच पुलिस को सूचना मिली थी कि रोड पर पति पत्नी के लहूलुहान शव पड़े हैं। सूचना मिलते ही उगली पुलिस और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और जांच में जुट गए थे। पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि मृतक लक्ष्मण धुर्वे भारतीय विद्युत अधिनियम में आरोपी था। इस अपराध में लक्ष्मण धुर्वे ने जंगल में बिजली का तार जंगली जानवर का शिकार करने के लिए लगाया था, लेकिन बिजली के तार के चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने शक के आधार पर नवीन धुर्वे और भगनू धुर्वे से सख्ती से पूछताछ की, तो पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि बेटी की मौत का बदला लेने के लिए भतीजे के साथ मिलकर पति पत्नी दोनों को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही आरोपियों पर मामला दर्ज करते हुए चाचा भतीजे को जेल पहुंचा दिया है। कल 12 जुलाई को प्रातःकाल में उगली थाना पर सूचना मिली कि पांड्या छपारा सनाथर रोड पर एक 2 लोगों की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है।
तो उसमें उगली पुलिस तत्काल मौका स्थल पर पहुंची और वहां घटनास्थल को सुरक्षित किया गया। जब ये दोनों लाशों की शिनाख्त की गई तो ये ज्ञात हुआ कि इसमें जो मृतक व्यक्ति है इसका नाम लक्ष्मण धुर्वे है और इसके साथ में जो एक और महिला है वो उसी की पत्नी है जिसका नाम लीलाबाई धुर्वे है। इसके बाद आगे उसमें जांच पड़ताल करते हुए वहाँ पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को बुलाया गया और डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम ने वहाँ पर अपने टीम के साथ में वैज्ञानिक साक्ष्य जितने भी हो सकते थे वहाँ से एकत्रित किए। जो लक्ष्मण धुर्वे है ये अभी प्रारंभिक जो जांच पड़ताल हुई उसमें ये ज्ञात हुआ कि इसके ऊपर पूर्व में थाना उगली में ही एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, अपराध क्रमांक 241/23, जिसमें भारतीय दंड विधान की धारा 304 और 135 भारतीय विद्युत अधिनियम की लगी थी। इस अपराध में जो आरोपी है लक्ष्मण धुर्वे, इसने एक जगह जंगल में बिजली का तार लगाया था जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए, किंतु उसमें 2 युवकों की मृत्यु हो गई थी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बहेरी गांव में एक विवाहित महिला ने अपने प्रेमी के साथ फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। प्रेमी की शादी करीब 1 साल पहले हुई थी और महिला 3 बच्चों की मां थी। महिला का पति दूसरे राज्य में काम करता था। महिला अपने बच्चों को लेकर सास ससुर से अलग रहती थी। महिला के प्रेमी अजय सिंह शादीशुदा था और 1 साल पहले ही अजय सिंह की शादी हुई थी। अजय सिंह अपने प्रेमिका के घर लगातार आना जाना लगा रहता था। अजय अपने प्रेमिका के घर शुक्रवार की रात गया हुआ था। वहीं महिला के बच्चे रात को 3 बजे देखते हैं कि अजय और बच्चों की मां दोनों एक साथ फांसी के फंदे पर झूले हुए हैं। बच्चों के शोर मचाने के बाद पड़ोसियों ने जब घर के अंदर झांक कर देखा तो दोनों की मौत हो चुकी थी। इनका मृतक अजय सिंह, मृतिका करिश्मा पालिका, दोनों का पूर्व से संबंध था, ऐसा गांव वालों ने बताया है। इसके संबंध में चलते दोनों जिससे मिलने आए थे, फिर क्या परिस्थिति हुई कि दोनों का शव मृत साथ में मिला है, जिसका पीएम कराने तो शव भेज दिया गया है। बाद जो भी रिजल्ट आएगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी के मनोरी गांव में डायरिया का प्रकोप जारी है। बताया जा रहा है कि बरसात में गंदे पानी पीने के कारण ये डायरिया फैला है, जिसके बाद डायरिया से पीड़ित लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरपुर में भर्ती हैं और कुछ मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। डॉक्टर AK वर्मा ने बताया कि और कुछ मरीजों को जबलपुर भी रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अभी तक गाँव में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में लगातार धरती के नीचे वाले पानी का स्तर गिरने के कारण हर कोई चिंतित है। भटिंडा के गांव बलहोल की गुरबचन सिंह सेवा समिति द्वारा धरती के नीचे का पानी बचाने के लिए विशेष प्रयास किया गया। सेवा समिति द्वारा 25 जून के बाद धान लगाने वालों को प्रति एकड़ 500 सम्मान राशि दी जाएगी, ऐसा ऐलान किया गया था। संस्था द्वारा 25 जून इसलिए तिथि तय की गई थी क्योंकि पंजाब में अक्सर 26-27 जून तक मानसून आ जाता है और धान को पानी देने के लिए मोटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इससे धरती के पानी का प्रयोग में कमी आती है। किसानों को ये राशि PSPL के चेयरमैन बलदेव सिंह द्वारा दी गई और संस्था के इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस समय वातावरण और धरती के नीचे का पानी बचाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरत है। गुरबचन सिंह सेवा समिति के मुख्य गुरमीत सिंह मान ने कहा कि उनकी 3 पीढ़ियों द्वारा लगातार गांव में साझे कामों को लेकर सहयोग दिया जा रहा है और वह चाहते हैं कि उनका गांव वातावरण को बचाने और पानी के स्तर को बचाने के लिए ऐसे ही प्रयासरत रहे। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਉਹਦੇ ਜੱਸੀ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਜੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ। 1400 ਕੁਛ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 50% ਹੀ ਦਿੱਤੇਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਐਲਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਤੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 80-90% ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ 50% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਰਕਬਾ
ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ 1400 ਏਕੜ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ 7,12,000 ਕੁਛ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ 11,500 ਦਾ। 23 ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀਓ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।